देना पड़ेगा। दीपक जी, क्या महमूद मदनी साहब भागवत जी के को देना पड़ेगा बयान, गारंटी। वो जो बयान आया है कल, वो एक नया नैरेटिव हिंदुस्तान में सेट करने की कोशिश कर रहा है, कैसे देख रहे हैं? देखिए विपनेश जी, देश का दुर्भाग्य है कि देश में सिर्फ बयानबाजी चल रही है। पिछले 8 सालों से अगर आप देखेंगे, नरेंद्र मोदी जी बयानबाजी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जब कहा था सबका साथ सबका विकास, फिर उसके बाद आप अल्पसंख्यक पे आ जाते हैं, बहुसंख्यक पे आ जाते हैं, जाति पे बांटने। तो भाजपा देश को भ्रमित करने का पूरा एजेंडा चला रही है। यहाँ पे एक गणमान्य व्यक्ति बैठे हुए थे, आरएसएस का महिमा मंडन कर रहे थे। आरएसएस मतलब इस देश में सबसे बड़ी संस्था हो गई क्या? मतलब देश में पढ़ने वाले बच्चे यूनिवर्सिटी से पढ़ के अपना ज्ञान अर्जन करके देश की तरक्की में अपना योगदान करते हैं, लेकिन एक गणमान्य व्यक्ति आरएसएस का महिमा मंडन कर रहे हैं। तो क्या देश को आरएसएस के दिशा निर्देश पे चलाया जा रहा है या भारत के संविधान के अनुसार चला रहा है? भाजपा ने देश को आरएसएस और भाजपा में कंफ्यूज कर दिया। मैं कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार सत्ता में आए थे, सबका साथ सबका विश्वास का नारा दिया था, उस नारे का कोई मतलब नहीं निकला। या नरेंद्र मोदी जी ने उस दिन नारे झूठ दिए थे। आज जो मुसलमानों की इस देश में स्थिति है, हिंदुओं की जो स्थिति है, देश में क्या चल क्या रहा है? देश में सिर्फ दंगे फसाद लड़ाई झगड़ा हो रहा है। हर दिन हिंदू मुसलमान को डिबेट में, टीवी डिबेट में बैठा के दिखाया जाता है कि भैया देश में सिर्फ हिंदू मुसलमान ही होगा, राम भगवान खतरे में आ गए। तो ये सारा जो माहौल है, इसको जनता को भ्रमित करने के लिए कि आप विकास के मुद्दे पे बात ना कर सके, आप एजुकेशन के लिए बात ना कर सके, आप शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बात ना कर सके, तो मेन मुद्दों से भटकाने के लिए दो चार मुसलमानों को आगे लाके खड़ा कर दिया जाता है कि हम मोदी जी से बहुत खुश है। अरे भैया, तो आप क्या कह रहे हैं, महमूद मदनी को बीजेपी ने आगे कर दिया है क्या? बिल्कुल एक प्रायोजित कार्यक्रम है, एक तरीके से कि मोदी जी की इमेज चमकाना है, और इमेज चमकाने के लिए 4-5 मुसलमानों को पकड़ा जाएगा और उनको सामने लाके कहा जाएगा, बोलो भैया मोदी जिंदाबाद, मोदी बहुत अच्छे नेता है। लेकिन वास्तविकता जो है, देश में पूरा देश समझ रहा है कि मुसलमानों की स्थिति क्या और नहीं, अगर बीजेपी को चमकाना होता तो 14 में चमका देते, 19 में चमका देते। अभी 24 से पहले इस तरीके का महमूद मदनी का बयान आ रहा है, तो पहले भी तो मौके थे, अगर आप ये कह रहे हैं तो। नहीं, देखिए अभी पिछले 8 सालों में, 7 सालों में आप कितना हिंदू मुसलमान हो रहा है। विपनेश जी, अगर ईमानदारी से के साथ कहूं तो आपको भी पता है कि पूरे देश का माहौल खराब कर दिया है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने मिलकर। अब उस डैमेज को कैसे कंट्रोल किया जाए, वो ऐसे महमूद मदनी साहब जैसे लोगों को बयान के माध्यम से चमकाने की कोशिश कर रही है। मतलब आप कह रहे हैं काम से खुश ना होकर ये एक प्रायोजित है, काम से खुश होकर बयान नहीं दिया गया, दिलवाया गया है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल ये प्रायोजित कार्यक्रम है। मोदी जी का सारा, भाजपा का सारा कार्यक्रम प्रायोजित होता है इस देश को भ्रमित करने के लिए कि जनता मेन मुद्दों से उलझी रहे और लोग आके कहें देखो जी, अब मोदी जी को तो मुसलमान भी इनके साथ चल दिए, मोदी जी के साथ कोई नहीं है। मोदी जी संसद भवन के अंदर खड़े होकर कहते हैं मैं अकेला लड़ रहा हूँ, अकेले लड़ रहे हैं। भैया 350 सांसद आपके पास, मुसलमानों के एक सांसद नहीं है। उत्तर प्रदेश में आपके पास एक विधायक नहीं है। तो ये दिखाता है कि सिर्फ और सिर्फ आप राजनीति करते हैं धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे। एक तरफ आप कहते हैं धर्म हटाओ, एक तरफ आप कहते हैं जाति हटाओ, लेकिन आप कुछ नहीं हटाते, देश को और जनता को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। आलोक बत्सी, रिस्पॉन्ड कीजिए जल्दी से दीपक झा जी जो बोल रहे हैं उनकी बातों पर। देखिए, दीपक झा जी शुरू से एंटी मोदी स्टैंड लेते रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है इनके लिए। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि कथनी और करनी में अंतर दिखाएं। एक दंगा बताएं जो देश में हुआ है मोदी के आने के बाद, एक दंगा की बात करें। और दूसरी चीज जो इन्होंने कही, जितनी भी प्रधानमंत्री की 37 कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें किसी मुसलमान को वंचित किया गया है? बताएं, एक भी कल्याणकारी योजना में बताएं जिसमें मुसलमान को वंचित कर दिया गया हो। तो हमारे कथनी और करनी में प्रधानमंत्री जी के, मोदी के कार्यक्रम में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास भी पैदा हो रहा है। ठीक है, मैंने आपको भी कुछ देर पहले एग्जांपल दिया था कि गुजरात के 10 बाउल विशाल जी का मैं रुक करना चाहूंगी, रिस्पॉन्ड कीजिए सर, क्लोजिंग कमेंट्स की ओर बढ़ रहे हैं हम। कथनी जी दीपक जी की बातों के उत्तर में, प्रत्युत्तर में ये कहना चाहूंगा कि बंधु, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आह्वान तो राष्ट्रीयता का है, जो भारत के मुसलमानों की, ईसाइयों की, सबकी परंपरा का है, उसके प्रति गौरव का है।
मातृभूमि का जो भक्ति का भाव है वही तो हिंदुत्व है। मुझे आप बताइए ना कि आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आरोप लगा रहे हैं, बिना कारण मन में क्यों भय रखना, आप मुझे बताइए। तो कौन सा ऐसा आप मुझे जो है इस तरीके से बात कहकर आप जो है आक्षेप लगा रहे हैं। राष्ट्रीयता की बात करना, माँ भारती की सेवा करना, माँ भारती को परम वैभव संपन्न बनाना, आप मुझे बताइए इसमें कौन से विभेद की बात की जा रही है, बताइए ना आप मुझसे। जब संघ छदवम संवध्वम की बात होती है तो इसमें कौन से विभेद की बात की जा रही है, आप मुझे बताइए ना। एक पंक्ति में बैठने की बात होती है तो इसमें कौन से विभेद की बात की जा रही है। सभी समाज को संगठित करने की बात की जा रही है तो इसमें कौन से विभेद की बात की जा रही है, आप मुझे बताइए ना। जाति की बात हो अभी आपने कही, आप मुझे बताइए ना, कभी विषमता रही होगी, लेकिन अंधेरे को लाठी मारने से अंधेरा नहीं जाएगा, सबको प्रयास करना होगा। आइए मिलकर प्रयास करते हैं, लॉक स्टॉक एंड बैटल। तो कहने का मतलब यह है कि आरोप तो ठीक है, आप आरोप लगाइए, लेकिन आइए संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में आइए, देखिए क्या क्या होता है, क्या क्या बातें होती हैं। प्रोफेसर विशाल जी, मैं ये कहना चाहूंगी, किसी को ये कहने की जरूरत नहीं है कि हिंदुस्तान हमारा भी है, आपका जितना है उतना हमारा भी है, हिंदुस्तान सबका है, क्योंकि ये सर्वधर्म वाला देश है। ये बात समझनी होगी, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि चुनाव से पहले ये बोलने की आखिर जरूरत क्या है। आज भी मदनी साहब का समापन संबोधन है, देखते हैं कि रामलीला मैदान से आज वो क्या बोलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ब्रेकिंग विद एजेंडा की इस बहस में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।